हज़रत ज़ैद बिन सुन्हा रज़ी अल्लाहु अन्ह के इस्लाम लाने का किस्सा, जो कि यहूदियों के बड़े आलिम थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाहु अन्ह फरमाते हैं कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल ने हज़रत ज़ैद बिन सुन्हा को हिदायत से नवाजने का इरादा फरमाया, तो हज़रत ज़ैद बिन सुन्ना ने अपने दिल में कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर निगाह पड़ते ही मैं ने नबूवत की तमाम निशानियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में पा लिया था, लेकिन दो निशानियां ऐसी हैं जिनको मैंने आप में अभी तक आजमाया नहीं है। एक तो ये कि नबी की बुर्दबारी उसके जल्द गुस्से में आ जाने पर गालिब होती है, दूसरे ये कि नबी के साथ जितना ज्यादा नादानी का मामला किया जाएगा, इसकी बुर्दबारी उतनी बढ़ती जाएगी। चनांचा एक दिन आप हुजरों से बाहर तशरीफ लाए। आपके साथ हजरत अली बन अबी तालिब रजी अल्लाह इना भी थे। आपके पास एक आदमी ओटनी पर सवार होकर आया जो बज़ाहिर बद्दू मालूम होता था। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, फुला कबीले की बस्ती में मेरे चंद साथी मुसलमान हो चुके हैं। मैंने उनसे कहा था कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उन पर रिज्क की बड़ी वुसअत हो जाएगी, लेकिन अब वहां कहत साली आ गई और बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। या रसूल अल्लाह, मुझे इस बात का खतरा है कि जैसे वो लालच में आकर इस्लाम में दाखिल हुए, इसी तरह लालच में आकर कहीं वो इस्लाम से निकल ना जाएं। अगर आप मुनासिब समझें तो उनकी मदद के लिए कुछ भेज दें। आपके पहलू में जो आदमी था, आपने उसकी तरफ देखा तो उस आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, उस माल में से तो कुछ नहीं बचा। हजरत ज़ैद बिन सुन्हा फरमाते हैं कि मैंने आपके करीब जाकर कहा, ए मुहम्मद, अगर आप चाहें तो मैं पैसे आपको अभी दे देता हूं और उसके बदले में आप फुला कबीले के बाग की इतनी कहजूरें मुझे फुला वक्त तक दे दें। आपने फरमाया, ठीक है, लेकिन किसी के बाग को मुतय्यन मत करो। मैंने कहा, चलो ठीक है। चुनांचिया आपने मुझसे ये सौदा कर लिया। मैंने अपनी कमर से हिमयानी कुहली और उन कहजूरों के बदले में आपको 80 मिस्काल सोना दे दिया। आपने वो सारा सोना उस आदमी को दे दिया और उससे फरमाया, लो ये उनकी इमदाद के लिए ले जाओ और उनमें बराबर तकसीम कर देना। हजरत ज़ैद बिन सुन्हा फरमाते हैं कि मुकर्ररह मियाद में अभी 2-3 दिन बाकी थे कि हुजूर बाहर तशरीफ लाए और आपके साथ हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान और चंद सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम भी थे। जब आप नमाज जनाजा पढ़ा चुके और एक दीवार के करीब बैठने के लिए तशरीफ ले गए तो मैंने आगे बढ़कर आपका गिरीबान पकड़ लिया और गुस्से वाले चेहरे से मैंने आपकी तरफ देखा और मैंने आपसे कहा, ओ मुहम्मद, आप मेरा हक क्यों अदा नहीं करते हैं? अल्लाह की कसम, तुम औलाद अब्दुल मुत्तलिब ने तो टालमटूल करना ही सीखा है और अब साथ रहकर भी यही नजर आया है। इतने में मेरी नजर हजरत उमर पर पड़ी तो गुस्से के मारे उनकी दोनों आंखें गोल आसमान की तरह गुहूम रही थीं। उन्होंने मुझे गुहूर कर देखा और कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, तो अल्लाह के रसूल को वो बातें की रहा है जो मैं सुन रहा हूं और उनके साथ वो सलूक कर रहा है जो मैं देख रहा हूं। अगर आपकी मजलिस के अदब का लिहाज न होता तो अभी अपनी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा देता और हुजूर मुझे बड़े सुकून और इत्मीनान से देख रहे थे। आपने फरमाया, ए उमर, मुझे और इसे किसी और चीज की जरूरत थी। मुझे तो तुम अच्छी तरह और जल्दी अदा करने को कहते और इससे जरा सलीके से मुतालबा करने को कहते। ए उमर, इन्हें ले जाओ और जितनान इनका हक बनता है वो भी इनको दो, और जो तुमने इनको धमकाया है इस बदले में इनको 20 सा खजूर और दो। हजरत ज़ैद फरमाते हैं कि हजरत उमर मुझे ले गए और जितनी मेरी खजूरें थीं वो भी मुझे दें और 20 सा खजूरें मजीद भी दें। मैंने कहा, ये ज्यादा खजूरें क्यों दे रहे हो? हजरत उमर ने कहा कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैंने जो तुमको धमका या है उसके बदले में तुमको मजीद खजूरें भी दूं। मैंने कहा, ए उमर, किया तुम मुझको जानते हो? हजरत उमर ने कहा, नहीं। मैंने कहा, मैं ज़ैद बिन सुन्ना हूं। हजरत उमर ने कहा, वो यहूदियों के बड़े आलिम? मैंने कहा, हाँ वही। तो हजरत उमर ने कहा, इतने बड़े आलिम हो कि तुमने अल्लाह के रसूल के साथ ऐसा सुलूक क्यों किया है और उनको ऐसी बातें क्यों कहीं? मैंने कहा,
اے عمر، حضور کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن 2 نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزما یا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ نبی کی بردباری اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسری یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی، اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو بھی آزما لیا ہے۔ اے عمر، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے وقف ہے، اور میں مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، ساری امت کے بجائے بعض امت کہو، کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے ہو۔ میں نے کہا، اچھا، بعض امت کے لیے وقف ہے۔ وہاں سے حضرت عمر اور حضرت زید حضور کی خدمت میں واپس گئے، اور حضرت زید نے پہنچتے ہی کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور حضور پر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضور کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک رہے، اور غزوہ تبوک میں واپس آتے ہوئے نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے وفات پائی۔ اللہ تعالی حضرت زید پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ آپ نے اس قصے سے کیا